हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड नंबर 367 में। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कर दे। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था हमारा जो लिन फैंग होता है बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करता है। पावर को रिलीज करने की वजह से वो जो फॉलन डीमन राम के चारों तरफ जो इनविजिबल शील्ड होती है पूरी तरह से उसमें क्रैक आ जाते हैं और पूरी तरह से वो शील्ड टूट जाती है। जब वो टूट जाती है तो सभी लोगों की कल्टिवेशन वापस आ जाती है, जबकि एक बंदा सोच रहा होता है यहाँ पे सभी लोगों की कल्टिवेशन वापस आ चुकी है। ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दुख की बात है। यहाँ पे जो टॉप के जीनियसेस हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं उनकी कल्टीवेशन भी यहाँ पे वापस आ चुकी है। इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा खतरे में हैं। जबकि एक बंदा जिसके पास 2 स्टारलाइट पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरे को यहाँ पे एक बंदा है उसको यहाँ पे मारना होगा, और जो कि यहाँ पे टेंपल के अंदर कल्टीवेशन सीट को एक्सचेंज करने गया है। मैं तो उसको नहीं छोड़ने वाला, मेरा टारगेट तो वही बंदा है। काफ़ी सारे लोगों की कल्टीवेशन सीट यहाँ पे गायब हो चुकी है, जिसकी वजह से उन लोगों की लोकेशन फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जबकि एक बंदा जिसके पास 1 स्टारलाइट पॉइंट होता है वो कह रहा होता है कि मेरा इससे कोई भी लेना देना नहीं है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो तुम्हारा जो निशाना है जो कि उस टेंपल के अंदर है तुम उसको जाके मारो। वो बंदा वहां से जाने लगता है, जबकि एक बंदा उसे देख लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। नहीं, वो बंदा भी उसका पीछा करने लगता है उसकी कल्टीवेशन सीट को हासिल करने के लिए। जबकि एक बंदा जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है वो यहाँ पे किसी का वेट कर रहा होता है जो कि टेंपल के अंदर होता है। और वो यहाँ पे हंसते हुए कहता है सर इन लोगों को तो देखो, ये फालतू में आपस में फाइट कर रहे हैं, वो भी 1-2 कल्टीवेशन सीट के लिए, क्योंकि मेरा निशाना कुछ तगड़ा ही है। उस बंदे का निशाना हमारा लिन फैंग होता है जो कि यहाँ पे टेंपल से बाहर निकलता है, और निकलने के बाद दिखाते उस बंदे को जो कि कहता है फाइनली बंदा बाहर आ चुका है। मैं तब से इसी कमीने का वेट कर रहा था जो कि टेंपल के अंदर तब से छुपा हुआ था, और इसी की वजह से शायद वो बहुत तेज रोशनी निकली थी और पावरफुल एक तरह से ऑरा टाइप का निकला, जिसकी वजह से वो जो शील्ड थी इनविजिबल शीट वो पूरी तरह से टूट गई है। और ये कमीना तो अपने यान रिलेम के 5th लेवल पे है, वो भी यान वो रिलेम के, पता नहीं कैसे बट लक की वजह से इसके पास टोटल 8 स्टारलाइट पॉइंट है जो कि अब मेरे होने वाले हैं। मैं इस बंदे से छीनने वाला हूँ जो कि बिल्कुल आसान होने वाला है, क्योंकि इसकी कल्टिवेशन मेरी कल्टिवेशन से बहुत ज़्यादा ही कम है। जो वो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि वो लिन फैंग को मार के उसके सारे कल्टिवेशन सीट को उससे हासिल कर लेगा। और दिखाते हैं जब वो देखता है लिन फैंग के पीछे तो वहाँ से टैंग यूई चलती हुई आ रही होती है। टैंग यूई को देखने के बाद वो बंदा कहता है यहाँ पे तो एक और है जो कि उसके साथ ही है शायद से, और वो कहता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये यान रिलेम के 7th लेवल पे है। लड़की 7th लेवल के होने की वजह से मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात साबित होगी, क्योंकि ये मेरी लड़की मेरे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा अगर ये दोनों साथ मिलकर हमला कर दिया। तो देखा जाए तो ये लड़की उस लड़के के साथ निकली है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में साथ ही में ये बैटल को खेल रहे हैं, जिसकी वजह से मुश्किल समय में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इन दोनों को कंट्रोल करना। टैंग यूई की तरफ ही देख रहा होता है, जबकि हमारे लिन फैंग कहते तो अच्छा तुम लोग 3 और 3 लोग हमारे ऊपर हमला करने की सोच रहे हो, जबकि तुम्हारे पास टोटल 4 स्टारलाइट पॉइंट्स हैं। कि सामने वाले जो 3 एनिमीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, और यहाँ पे वो बंदा कहता है कि लगता है इसने हमारे कल्टीवेशन सीट को देख लिया है कि हम में से 3 लोग हैं और एक के पास तो 2 स्टारलाइट पॉइंट्स है, जबकि बाकी के 2 के पास एक स्टारलाइट पॉइंट है। रेड एयर होता है वो यहाँ पे कह रहा होता है कि बंदे तू तो यहाँ पे यान रिलेम के 5th लेवल पे है, पर देख तेरा मुँह कितना ज़्यादा चलता है। तेरे को क्या लगता है 7th लेवल की वो लड़की जो तेरे साथ है तो उसके यहाँ पे होने से तू यहाँ पे बच जाएगा और तू हम तीनों को यहाँ पे मार सकता है? तो ये तेरी बहुत ज़्यादा गलत फहमी है। जबकि हमारे दिखाते हैं लिन फैंग नीचे की तरफ उतर जाता है, जबकि टैंग ये होती है वहीं पे स्टिल खड़ी हुई होती है। जबकि वो तो 3 लोग होते हैं उनके साथ एक बंदा कहता है कि ज़रा देखो ये कमीना तो मरने के लिए ही आगे चला गया। जबकि वो जो लड़की जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर ये दोनों मिलकर हम तीनों के ऊपर हमला करते तो हम तीनों के हारने के चांसेस ज़्यादा थे। बट ज़रा देखो ये कमीना तो यहाँ पे अकेला ही मरने के लिए आगे आ चुका है। अगर इस लड़के को लगता है कि ये अकेला ही हम तीनों से लड़ सकता है तो ये इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी गलत फहमी है। ये लड़का या तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है या तो ये एक नंबर का बेवकूफ़ है। लगता है ये अपनी मौत को ढूंढ रहा है। कि एक बंदा जिसके ग्रीन हेयर होते हैं वो कहता है कि चलो अब मेरे को इसको निपटने दो, इसके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, ज़रा देखो मैं इसको कैसे एक मंच के साथ ही हरा देता हूँ। जबकि दिखाते हैं वो जो बंदा होता है जिसके जो होता है माथे में टैटू होता है वो यहाँ पे हंसने लगता है और कहता है अबे यार ये शिकार तो ये ले जा रहा है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। कि वो जो यान रिलेम का 5th लेवल का बंदा है वो जो है बहुत ज़्यादा जल्दी मरने वाला है, क्योंकि ये जो बंदा जो कि उसके ऊपर हमला करने के लिए जा रहा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वैसे तो मेरे को उस बंदे को मारना था पर चलो कोई ना। जबकि दिखाते हैं वो ग्रीन हेयर वाले को जो कि लिन फैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ा होता है और वो बोल रहा होता है कि वो एक ही पंच के साथ लिन फैंग को हरा देगा। वो अपने पंच को आगे बढ़ता है, लिन फैंग के ऊपर पंच लगाने के लिए रेडी होता है और हमला करता है। जब वो अपने पंच को लिन फैंग के करीब लाता है तो दिखाते हैं लिन फैंग यहाँ पे सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करता है। सिर्फ पावर को रिलीज करने से उसके चारों तरफ एक पावरफुल सी शील्ड बन जाती है। लिन फैंग के चारों तरफ एक शील्ड होती है जो कि उसको हर हमले से प्रोटेक्ट करती है। जबकि उन मन में
सोच रहा होता है आखिर ये किस तरह की पावर है, जरा देखो मैंने यहाँ पे अपनी फुल पावर से इसके बंदे के ऊपर हमला किया, बट जरा इसकी जो पावर है वो ऐसी है जैसे मैं यहाँ पे एक माउंटेन के ऊपर हमला कर रहा हूँ। क्या इस बंदे ने अपनी कल्टीवेशन सीट के बदले यहाँ पे टेम्पल से कोई और टेक्निक को लिया हुआ है, जिसकी वजह से मेरे पावरफुल हमले भी इसके सामने बेअसर है और इसको कोई मतलब हमले का असर ही नहीं हो रहा। मतलब पावर पे पावर लगाया जा रहा होता है और लिन फैंग को मारने की कोशिश कर रहा होता है। लिन फैंग तो वहाँ पे जैसे चट्टान की तरह खड़ा हुआ होता है, जबकि वो अंदर चिल्लाते हुए कहता है आखिर इसकी बॉडी है क्या है, इसकी बोन ऊपर से इसका फ्लैश, ये दोनों ही बहुत ज्यादा अलग लग रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा अलग लग रहे हैं। जैसे पता नहीं इसकी जो फ्लैश है वो पूरी तरह से टेम्पर है और इसकी जो बोन्स है वो भी पूरी तरह से अलग है, कोई नॉर्मल कल्टीवेटर से तो बहुत ज्यादा अलग है। आखिर ये कैसे हो सकता है? जब से ये टेम्पल के अंदर गया शायद से तब से इसके साथ ये चीज हुआ है। फिर वो बंदा दिखाते हैं अपने दूसरे हाथ को भी यहाँ पे अपने जंग में मैदान में लाता है और कहता है कि चल ठीक है अब मर जा, अब तो तू नहीं बचेगा, मैं दूसरे हाथ को भी यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो दोनों ही हाथों से तो है वो मशीन गन चलाने लगता है, यानी अपने दोनों हाथों से मारने लगता है और एक तरह से बार बार पे हमला करे जा रहा होता है कंटिन्यूअसली। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि लिन फैंग हमारे बिल्कुल चट्टान की तरह वहाँ पे खड़ा हुआ होता है, जैसे उसको कोई असर ही ना हो रहा और वो बंदा मन में कह रहा होता है, मतलब चलाते हुए कह रहा होता है कि ये हो कैसे सकता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं यहाँ पर लगातार इसके ऊपर पंच मार रहा हूँ, बंदे को तो बिल्कुल असर ही नहीं हो रहा है, इसको ये तो बिल्कुल अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा, आखिर ये हो कैसे सकता है। जबकि पीछे जिसके पास टैटू होता है उसके माथे वो बंदा फिर से सोच रहा होता है आखिर ये हो कैसे सकता है, इस बंदा जो कि यहाँ पे के अपने 5th लेवल पे है वो यहाँ पे ऐसे चट्टान के सामने कैसे, मतलब चट्टान की तरह कैसे खड़ा हो सकता है। जबकि लिन फैंग भी यहाँ पे थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है कि लगता है तुमने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, अब चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हमला करता हूँ, देखता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। लिन फैंग जो होता है अपनी यहाँ पे एक पाम मारता है उस बंदे के ऊपर। जब लिन फैंग अपनी पाम से उस बंदे के ऊपर हमला करते है दिखाते उस बंदे को, पहले तो बहुत ज्यादा हैरान होता है। जब लिन फैंग की पाम थोड़ी सी उस बंदे की जो होता है हाथ पे टच होती है तो दिखाते वो जो बंदे की हाथ की जो हड्डी होती है, बोन होती है, वो पूरी तरह से वहाँ पे क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। वो बंदा बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसको समझ नहीं आ रही होती है कि लिन फैंग की सिर्फ उसे पाम टच हुई है जबकि उसका पूरा हाथ की हड्डी टूट चुकी है। जब लिन फैंग अपनी पाम को उसकी जो होती है हड्डी पे टच करता है, उसका जो सिर का हड्डी होता है, मतलब वो स्कल होता है, उसके ऊपर हमला करता है अपनी पाम के साथ, तो उसका जो स्कल होता है वो भी यहाँ पे क्रैक हो जाता है ध्यान से, जिससे जो होता है उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो बंदा वहीं पे गिर जाता है और वहीं पे गिर के मर जाता है। जबकि जो हमारी टैंगी भी होती है वो कह रही होती है, वो भी अपने मन में कि आखिर ये बंदा है क्या, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है कि इसने यहाँ पे एक बंदे को लटाल दिया, मतलब मार दिया। और समझ नहीं आती है कि आखिर लिन फैंग के पास ऐसी खतरनाक टेक्निक आ कहाँ से रही है और उसके पास ये पावरफुल टेक्निक आई कहाँ से। और लिन फैंग भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि उसके पास इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स है जिसकी वजह से अपने सामने वाले पावरफुल लोगों को भी आसानी से मार सकता है। और लिन फैंग पूरी तरह से चारों तरफ से एक अजीब सी गोल्डन लाइट के चारों ओर घिरा हुआ है, जो कि देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लिन फैंग यहाँ पे बुद्धा की पावर को यूज कर पा रहा है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जबकि दिखाते एक और बंदे को जो कि वहीं पे होता है, 2-3 बंदे होते हैं जिसमें से एक तो मर चुका है जिसको लिन फैंग ने अपने पाम के साथ मार दिया। जबकि वो जो बंदा होता है वो कहता है यार ये तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मैंने सोचा नहीं था कि ये बंदा इतना ज्यादा टेरिफाइंग और पावरफुल होगा। ये टेंपल के अंदर गया है और टेंपल से बाहर आने के बाद पता नहीं इसकी पावर तो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ये हो कैसे सकता है, ये बंदा बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, मेरे को इससे पंगे नहीं लेने चाहिए। इसके पास टोटल 8 स्टारलाइट पॉइंट्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपने 7 स्टारलाइट पॉइंट्स को यहाँ पे इसने टेंपल के अंदर यूज किया होगा, जिसकी वजह से इसको बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक मिली होगी। जरा देखो तो पावरफुल टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ पे टोटल उस बंदे को एक पाम के साथ ही हरा दिया, उसको मार दिया। इसी के साथ अपने एपिसोड के यहाँ पे खत्म करते हैं। ये पहले एंजॉय लीवर लाइक अगर आपको पसंद आती है तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, पीस, गुड बाय।